यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए, तुझे देखती रहूं मैं, यूं ही सामने बिठाए। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, हमारे मुआशरे में मसाइल की बहुतात है। आप, मैं और हम सभी जानते हैं कि हमें दौरे हाजिर में या माजी में कौन कौन से मसले दरपेश रहे और अब भी हमें इनका सामना है। आपकी खिदमत में आज एक ऐसी ही फिल्म का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें बहुत खूबसूरती के साथ हमारी मुआशरती बुराई को उजागर किया गया, बहुत खूबसूरत अंदाज में स्क्रीन की जीनत बनाया गया। मैं बात कर रहा हूँ हदायतकार हसन तारिक की फिल्म बहिश्त की। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। बहिश्त एक खूबसूरत फिल्म और फिल्म की टीम में हसन तारिक, रियाज शाहिद जैसे नाम मौजूद हों तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की मेहनत और लगन के साथ बनाई गई ये फिल्म कैसी होगी। रियाज शाहिद की बात करें तो मुआशरती हकीकत को जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया वो देखने से ताल्लुक रखता है। समाजी बुराइयों को अपने कलम के जरिए पेश करने में रियाज शाहिद को जो महारत हासिल थी उन्होंने इसका भरपूर अंदाज में मुजाहरा करते हुए अपने नाम और मकाम को मजीद उजागर किया। बहिश्त में रियाज शाहिद ने गीत निगारी भी की जो लायके तहसीन है। अपने देखने वालों को बताता चलूं कि इस प्रोग्राम की तैयारी में मेरे बहुत ही अजीज और प्यारे दोस्त तालिब हुसैन का भरपूर किरदार शामिल है। NI प्रोडक्शन की तरफ से बैदुर रहमान ने इस फिल्म को यासीन फिल्म्स रॉयल पार्क के तवसत से रिलीज किया। ये रंगीन उर्दू पेशकश 29 नवंबर बरोज जुम्मा 1974 को सिनेमा घरों की जीनत बनी। रात भर तू काटे न क्यों खुशी से, ये रात कर्ज हमने मांगी है जिंदगी से। फिल्म के हदायतकार हसन तारिक, फिल्म साज सुल्तान जाहिद और सदाकत अतरे, मुसन्निफ रियाज शाहिद, मुकालमे यूनुस राही, मौसीकी रशीद अतरे और ए हमीद। फिल्म के नगमात लिखने का शुबा रियाज शाहिद, तनवीर नकवी और तस्लीम फाजली के पास था। फिल्म बहिश्त की अक्कासी अकरम राना ने की। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बाबर बिलाल थे। तदवीनकार BA बक्की, मुआवन जकी मीर, आर्ट लियाकत शाह, सदाबंदी AZ बेग, रक्स का शोबा हमीद चौधरी और जमुर्रद के जुम्मे था। उन्होंने बहुत खूबसूरत रक्स करवाए फिल्म में जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। फिल्म बहिश्त में मलका तरन्नुम नूर जहां, मेहदी हसन, नसीम बेगम, अहमद रुश्दी, रुबीना बदर और A नैयर ने अपनी आवाजों का खूब जादू जगाया जो आज तक सर चढ़कर बोल रहा है। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। फिल्म की कास्ट में नदीम, निशो, औरंगजेब, जमुर्रद, लहरी, साइका, आमना, लाडला, नैयर सुल्ताना, इमदाद हुसैन, तमन्ना, अनवर, रिजवान, अरशद और तालिश शामिल थे। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर हम अदाकारी की बात करें, किरदार निगारी के साथ इंसाफ करें तो ये फिल्म मुकम्मल तौर पर नैयर सुल्ताना की फिल्म थी। उन्होंने अपनी जज्बाती अदाकारी से अपने किरदार को यादगार बना दिया। फिल्म के हीरो नदीम अपने किरदार में नगीने की तरह फिट दिखाई दिए। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी, फेस एक्सप्रेशंस और मुकालमों की अदायगी में बहुत कमाल महारत का मुजाहरा किया। फिल्म की हीरोइन निशो अपनी साबका फिल्मों की निस्बत इस फिल्म में बहुत बड़ी अदाकारा दिखाई दी। फिल्म के दीगर अदाकारों ने भी बहुत जबरदस्त काम किया। ये एक मुकम्मल फिल्म थी, एक ऐसी मुकम्मल फिल्म जिसे हम शाहकार कह सकते हैं। एक
ऐसा शाहकार जिसमें एक बहुत बड़ी मुआशरती बुराई को पेश किया गया बड़े खूबसूरत अंदाज में। रियाज शाहिद को ऐसी कहानियां लिखने में जो मलका हासिल था, उन्होंने उससे साबित भी किया कि वो कितने बड़े कलमकार थे। फिल्म के मुकालमों की बात करें तो यूनुस राही बहुत ही जबरदस्त लिखने वाले थे। उनके मुकालमे इंतहाई जानदार थे, जिन्होंने फिल्म की कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया। मियाँ बीवी और सास बहू के दरमियान खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती हुई ये कहानी फिल्म देखने वालों को अपनी नशिस्तों पर जमे रहने पर मजबूर कर देती है। अगर बनज़रे गायर देखा जाए तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे हम मौजुआती या आर्ट फिल्म भी कह सकते हैं। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। लाजवाब मौसीकी से सजी इस फिल्म के गीत भी बहुत मकबूल हुए। तमाम ही गाने स्ट्रीट सॉन्ग साबित हुए और फिल्म के गाने इतने खूबसूरत और बेहतरीन दिलकश थे कि इन्हें आज भी बहुत ज़ौक और शौक के साथ देखा और सुना जाता है। फिल्म के कैप्टन यानी डायरेक्टर हसन तारिक ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। इंतहाई मेहनत और लगन के साथ उन्होंने पूरी दिलचस्पी लेकर इस फिल्म के हर फ्रेम को इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया और बनाया कि देखने वाले अश अश कर उठे। बहुत खूबसूरत फिल्म, एक मुआशरती फिल्म, एक मसाइल पर बनाई हुई फिल्म जो आज हमें देखने को नहीं मिलती। जब भी आपका दिल चाहे कि आप कोई खूबसूरत मुआशरती घरेलू तख्लीक देखना चाहते हैं तो आप फिल्म बहिश्त को जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको खूबसूरत शाहकार पाकिस्तानी फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसी फिल्म को लेकर, इसी कहानी को लेकर बरसों बाद हदायतकारा संगीता ने निकाह के नाम से एक फिल्म बनाई जिसके मरकजी किरदार रीमा, शान और दीबा बेगम ने अदा किए। ये भी एक कामयाब फिल्म थी, लेकिन इसका अगर हम फिल्म बहिश्त से मवाजना करें तो मैं समझता हूँ कि बहिश्त ज्यादा अच्छी फिल्म थी, ज्यादा मरबूत फिल्म थी। आप भी देखें और फैसला करें कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अपनी राय, अपने तासरात का इजहार जरूर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। आपको मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्द ही आप लोगों के साथ एक नए प्रोग्राम को लेकर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।